अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें पेज नंबर 59 पढ़ना है। तो सबसे पहले इस पे लिखा है सर्वे रिपोर्ट। सम चिल्ड्रन डिड दिस सर्वे, हियर आर सम ऑफ देयर रिपोर्ट्स। तो कुछ बच्चों ने ये सर्वे की है। यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, इनकी रिपोर्ट्स यहाँ पे लिखी है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे। तो ग्रुप फर्स्ट ने क्या सर्वे किया? वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स इन आवर स्कूल विच इज़ कॉल्ड algae. It was also slippery there. The algae spread a lot during the rainy season. We think that they are some kind of small plants that grow in water. तो ग्रुप फर्स्ट जो था, इन्होंने देखा इनके स्कूल में जो टैप्स थे, नलके थे, वहाँ पे इन्होंने क्या देखा? अलगे देखा। इट वॉज स्लिपरी, जब इन्होंने इसको टच किया तो ये स्लिपरी था, फिसल रहा था। द अलगे स्प्रेड ए लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और इन्होंने ये भी नोटिस किया कि ये जो अलगे हैं, जो स्मॉल प्लांट्स हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये ज़्यादातर कब वहाँ पे आते थे? जब रेनी सीज़न होगा, जब बारिश का मौसम होता था, तो तब ये अलगे वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करते थे। वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। तो इनको लगा कि ये भी एक किस्म प्लांट्स का है जो कहाँ पे ग्रो करता है? इन वाटर, पानी में। तो ग्रुप सेकंड ने क्या देखा? There is a pond near the school. At first you cannot see the water in the pond as it is completely covered with plants. One auntie told us that these plants have grown themselves in water. ये एक तालाब के नज़दीक गए, इनके स्कूल के पास ही एक तालाब था। तो जब ये पहले वहाँ गए थे तो इनको वहाँ पानी नहीं दिखा। इस पर जो पॉन्ड वहाँ पे था तो वो कम्प्लीटली कवर्ड था प्लांट्स से। तो फिर एक आंटी वहाँ पे थी, तो उसने उनको बोला कि जो प्लांट्स हैं ये खुद ब खुद उग गए, इनको किसी ने नहीं उगाया। अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर। और इस पॉन्ड के आसपास क्या थे? पिट्स थे जिनमें पानी भरा हुआ था। वी आल्सो सा सम लार्वा इन द वाटर। और इस पानी में जो जमा हुआ था पिट्स में, तो इसमें इन्होंने लार्वे भी देखे। As we moved around, lots of mosquitoes flew from the plants. जैसे ही हम वहाँ से मूव किया, हम निकलने वाले थे, तो वहाँ पे प्लांट से क्या हुआ? जो मॉस्किटोज थे वो उड़ गए। From the plants growing around, Jaskrit feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. तो जसक्रित ने बोला कि हमारे घर में बहुत सारे मॉस्किटोज़ हैं इसी गंदे पानी की वजह से। तो ये दो सर्वे थे, तो बच्चों ने नोटिस किए। तो यहाँ पे अब है, इज़ देयर ए पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल? गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दीज थिंग्स। अगर आपके स्कूल के नज़दीक कोई तालाब है या दरिया है तो आपको वो देखना है और ऑब्जर्व करना है क्या ये सब चीज़ें वहाँ पे भी होती है। वहाँ पे क्या हमने देखना है जब हम जाएंगे किसी पॉन्ड या रिवर के, अगर हमारे घर के नज़दीक होगा या हमारे स्कूल के नज़दीक होगा, फिर क्या हम वहाँ पे भी ये सब चीज़ें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, कैन यू सी अलगे इन और अराउंड द वाटर? क्या आप अलगे वहाँ पे देख सकते हो? वायर एल्स हैव यू सीन अलगे? कहाँ पे और इसके अलावा आपने ये अलगे देखे हैं? आर दीज डियर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर? फाइंड आउट दियर नेम्स। क्या आपने वहाँ पे कोई और वहाँ साइड में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, आपने वो पानी के साइड में देखे ग्रो करते हुए या पानी के अंदर? तो इनकी पिक्चर आपको अपनी नोटबुक पे बनानी है। इसी तरह, डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन? फिर आपको क्या देखना है कि क्या इन प्लांट्स को किसी ने वहाँ पे लगाया है या ये खुद ब खुद उग गए। What else can you see in water? Make a list. इसके अलावा आप पानी में और क्या क्या देख सकते हो, उसकी लिस्ट बनानी है। तो इन क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पे है। कैन यू सी अलगे इन और अराउंड द वाटर? तो हम लिखेंगे येस। अगर हम देखेंगे, हम जाएंगे तो हमने वहाँ पे क्या नोट किया है? वहाँ पे अलगे थे, या तो पानी के अंदर या पानी के आसपास। येस, वी कैन सी अलगे इन और अराउंड द वाटर। इसी तरह, वायर एल्स हैव यू सीन अलगे? वी सॉ इट नियर ड्रेन, हैंड पंप और डैम्प वॉल्स। जहाँ पे भी मॉइस्चर होगा वहाँ पे हम ये अलगे देख सकते हैं। और देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन साइड और इन वाटर? येस, देयर आर सम प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड द साइड और इन द वाटर। तो हम ये सब प्लांट्स देख सकते हैं पानी में या पानी के
आसपास। तो नीचे लिखा है एक साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम है रोनाल्ड रॉस। ए साइंटिस्ट पीप्स इनटू ए मॉस्किटो स्टोमक। तो एक साइंटिस्ट ने क्या देखा, मॉस्किटो के स्टोमक में इसने झांक के क्या देखा। ये एक इंटरेस्ट फैक्ट है। नियर अबाउट 100 years ago जो साइंटिस्ट था इसने पता लगाया कि मॉस्किटोज़ ही मलेरिया स्प्रेड करते हैं। तो इसकी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है कि ये बता रहा है कि मेरा जो बाप था वो आर्मी में था, इंडियन आर्मी में था। तो ये पढ़ रहा था, इसको बनना था डॉक्टर, लेकिन इसको ज़्यादातर पसंद था रीडिंग स्टोरीज़। ये बुक्स पढ़ता था, पोइट्री लिखता था, म्यूज़िक भी सुनता था, ड्रामा। इस डॉक्टर बनने के अलावा इसको ये सब भी शौक़ था। तो इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय डूइंग ऑल दिस। जब इसको टाइम मिलता था तो ये काम करता था, स्टोरी पढ़ता था, पोइट्री लिखता था। तो उन दिनों क्या होता था, बहुत सारे लोग मर गए डिजीज़ की वजह से। बीमारी थी जिसको हम आजकल मलेरिया कहते हैं। तो जब इन्होंने देखा द डिजीज़ वॉज फाउंड इन एरियाज़ वेयर देयर वाज अ लॉट ऑफ रेन। फिर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने नोट किया कि जहाँ पे ये बीमारी फैलती थी उन जगहों पे ज़्यादातर बारिश होती थी, या वहाँ पे और इन स्वैम्पी दलदल एरिया था जहाँ पे ये सब बीमारियाँ फैलती थी। तो लोगों को लगा था दैट द इलनेस वाज कॉज्ड बाय सम पॉइजनस गैस। इनको लगा था कि ये कोई जहरीला गैस है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं और हम मर जाते हैं। और इन्होंने इसका नाम दिया मलेरिया, विच मीन्स बैड एयर। तो ऐसे ही एक दिन एक डॉक्टर ने क्या देखा, छोटे छोटे जर्मस एक पेशेंट के ब्लड में। मैन ही ऑब्जर्व्ड इट अंडर ए माइक्रोस्कोप। फिर जब उसने माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दीज हैड गॉट इनटू द पेशेंट्स ब्लड। लेकिन इसको पता ही नहीं चला, इसको समझ ही नहीं आया कि ये सब जो जर्मस थे ये कैसे इसके ब्लड में आ गए जब इसने अंडर माइक्रोस्कोप देखा। तो इसका जो प्रोफेसर था, माई प्रोफेसर हैड सम आइडिया, ये रोनाल्ड रॉस की स्टोरी है। तो माई प्रोफेसर हैड सम आइडिया अबाउट दिस। इसका जो प्रोफेसर था तो इसको था कुछ आइडिया इसके बारे में। आई थिंक दैट दीज मे बी कैरीड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्किटोज़। तो हमें लगा कि ये जो बीमारियां हैं ये कौन फैलाता है, मॉस्किटो। एज हिज स्टूडेंट आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्किटो। तो ये इसका स्टूडेंट था। अब इसके प्रोफेसर को भी शक था कि ये जो बीमारी है मलेरिया ये किन की वजह से फैलता है, मच्छरों की वजह से। तो ये इसका स्टूडेंट था, इसको क्या लगा, इसने पीछा किया इन मच्छरों का, टू कैच एंड ऑब्जर्व। बस इनको पकड़ता था और देखता था। वो यूज टू कैरी एम्प्टी बोटल्स एंड चेज मॉस्किटो आफ्टर मॉस्किटो। इन्होंने खाली बोतलें ली थी जिसमें ये इन मॉस्किटों को भर रहा था। देन वी पुट ऑल मॉस्किटोज into a mosquito net in which there was a patient of malaria. The mosquitoes would have feast biting these patients. The patients were paid one enough for allowing one mosquito to bite to them. फिर उन्होंने क्या किया, ये इन मच्छरों को क्या रखते थे पेशेंट्स के पास ताकि इनको काटते थे, इनकी भी दावत हो जाती थी मच्छरों की। तो ऐसे इन्होंने क्या देखा कि आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन how we used a cut open the mosquito stomach and peep into it. तो इसको अभी भी याद था कि ये कैसे मॉस्किटो का स्टोमक काटता था और इसमें देखता था झांक के। आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंट ओवर द माइक्रोस्कोप। तो ये ज़्यादातर टाइम कहाँ पे स्पेंड करता था, माइक्रोस्कोप पे इन मॉस्किटोज़ के सर्च के बारे, इन मॉस्किटोज़ को जानने की कोशिश कर रहा था माइक्रोस्कोप में। By night, my neck would be stiff and my eyes would see clearly. It used to be very hot, but we dared not fan ourselves, as all mosquitoes would fly off in the breeze. Once I also fell ill with malaria. तो यही काम ये करता था, पकड़ते थे इन मच्छरों को, रखते थे बोतलों में, इनका स्टोमक देखते थे कि क्या होता था, लेकिन ये मॉस्किटो भाग जाते थे। आई स्पेंड मंथ, इसको भी एक दिन मलेरिया हुआ। आई स्पेंड मंथ्स लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। इसने महीनों बिताए माइक्रोस्कोप के ज़रिए इनको देखने के लिए, लेकिन इसको कुछ नहीं मिला। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वन डे वी कॉट ए फ्यू मॉस्किटोज दैट लुक डिफरेंट। इन्होंने कुछ मॉस्किटोज़ को पकड़ा
जो मुख्तलिफ दिखते थे। दे वर ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग्स, इनका कलर कैसा था, ब्राउन था, और इनके विंग्स जो थे वो स्पॉटेड थे। जब इन्होंने इनका स्टोमक देखा तो वहाँ पे इनको क्या पता चला, ये था फीमेल मॉस्किटो। और इनको आई सा समथिंग ब्लैक डियर, वहाँ पे कुछ ब्लैक कलर का भी था। आई लुक्ड क्लोजर, इसने नज़दीक से देखा, आई सा दैट दीज टाइनी जर्म्स लुक्ड जस्ट लाइक द वंस दैट वर फाउंड इन द ब्लड ऑफ मलेरिया। फिर जब इसने जो ब्लैक कलर का इसके स्टोमक के नीचे देखा तो इसको लगा कि जो इन्होंने जर्म्स कहाँ पे देखे थे, उस पेशेंट के ब्लड में, तो ये सेम थे। तो इनको इनकी जो ये सर्च थी, एट लास्ट वी हैड द प्रूफ, इनको एक सबूत मिला कि ये जो मलेरिया है ये किसकी वजह से फैलता है, इसी मॉस्किटो की वजह से, जिसका नाम है एनोफिलस, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो ये था इसका ओवरऑल सर्च। तो दिसंबर में रोनाल्ड रॉस जो था, इसको अवार्ड मिला, इसकी डिस्कवरी के लिए नोबल प्राइज़ मिला। और जब वो मर गया, रॉस लॉस्ट वर्ड, इसने तब मरते हुए भी कहा, आई विल फाइंड समथिंग न्यू, मैं कुछ नया ढूंढूंगा। तो ये था आपको ये जो आपकी लेसन थी, ए ट्रीट फॉर ए मॉस्किटो, इसी के साथ ये ख़त्म हो गई। थैंक यू।